नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। यदि संतान की शादी को लेकर चिंता हो तो माता पिता को क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा चिंता माता पिता को ही रहती है कि उनकी जो संतान है, चाहे बेटी हो या बेटा हो, वो सही समय पर सेटल हो जाए, यानी सही समय पर उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए, उसकी जॉब लग जाए या बिजनेस करने लगे और फिर उसका विवाह हो जाए। ये हर माता पिता की चिंता होती है। तो यदि माता पिता को चिंता सता रही हो कि उनके बच्चे की, उनके संतान की शादी कब होगी, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, सब बच्चों की शादी ठीक एक ही उम्र में हो ऐसा संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी आपके बच्चे की शादी 25 साल में हो गई, किसी की 23 साल में हो गई, किसी की 28 साल में होगी, ऐसा होता है। कभी ये तय नहीं होता कि सभी बच्चों की शादी 24 साल में ही होगी या 25 साल में होगी या 21 साल में होगी, ऐसा तय नहीं होता। सब के अपने अपने भाग्य और अपने अपने कर्म होते हैं, अपना अपना प्रारब्ध होता है। उसी के अनुसार उनका विवाह होना भी तय होता है। कुंडली देख करके उसके बारे में कुछ सटीक आपको जानकारी दी जा सकती है कि कब विवाह के योग बन रहे हैं। अब माता पिता की तो चिंता रहती है, जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है कि भाई पढ़ाई भी पूरी हो गई, मान लीजिए जिस जॉब करना या बिजनेस करना उस लाइन में भी लग गया, लेकिन अभी अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, बात नहीं बन पा रही है, बात चलती है, बात रुक जाती है, शादी को लेकर टेंशन बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे कारगर ज्योतिषी उपाय है वो ये है कि आप शिव परिवार का पूजन करें, अभिषेक करें। भगवान शिव के पूरे परिवार का जो लोग पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, उनकी विवाह से संबंधित सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो माता पिता क्या करें कि आप शिव परिवार का पूजन शुरू करिए, और जब बच्चों को समय मिले तो बच्चों को भी पूजा में ज़रूर शामिल करें, जिस दिन बच्चों के पास टाइम हो। तो प्रतिदिन आप शिव परिवार का पूजन करें। कैसे करेंगे? मान लीजिए आप माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, तो अगर दोनों के पास समय है तो दोनों साथ में शिव मंदिर जाएं। शिव मंदिर जाकर पूजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग होते हैं, वहाँ पूजा करने से ज़्यादा फल मिलता है। इसके साथ ही अगर कभी आप किसी तीर्थ में जाएं और वहाँ शिव मंदिर हो तो वहाँ पूजा करने से और विशेष फल मिलता है। इसके साथ ही अगर आप कभी ऐसे स्थान में जाएं जहां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है ना, तो अगर किसी ज्योतिर्लिंग में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वहां जरूर जाकर के भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। उससे कई गुना बढ़ करके फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि कहाँ पूजा करेंगे तो 100 गुना फल मिलेगा, कहाँ पूजा करेंगे तो 1000 गुना फल मिलेगा, ऐसे वर्णन मिलते हैं। तो शिव परिवार का पूजन करना है मंदिर जाकर के, जहाँ आप रहते हैं उसके घर के पास जो मंदिर हो। कैसे पूजा करनी है? कुछ सामग्री आप रख लीजिए अपने पास, जैसे एक कटोरी में आजकल पूजा की वो आती है ना कटोरियाँ, डिब्बे टाइप की आती हैं, उसमें साबुत चावल भर करके रख लें, एक में भस्म भर करके रख लें, एक में चंदन भर करके रख लें, एक डिब्बी में शहद भर करके रख लें और एक गंगा जल की बोतल ले लें। ये सामग्री आपकी हमेशा रेडी रहे, एक डलिया में, एक उसमें जिसमें भी लेके जाएं आप पूजा के लिए। एक पूजा की आप एक थैला बना लें या डलिया बना लें, उसमें ये सामग्री हमेशा रखें। इसके साथ ही गंगा जल और ये सारी सामग्री लेके जाना है। उसके साथ ही दूध और दही, ये आपको रोज़ लेना पड़ेगा, थोड़ा सा गाय का दूध और थोड़ा सा दही। बाकी आपकी सामग्री गंगा जल है, शहद है, अक्षत है, चंदन है, भस्म है, ये पहले से डिब्बी में भर करके रख लें। जब ख़त्म हो जाए फिर उसको रिफ़िल कर लें। तो लेकर के जाइए और शिवालय में आपको
लोटा मिल जाएगा या अपने घर से ही आप पीतल का लोटा, तांबे का लोटा जो उपलब्ध हो लेकर जाएं और जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। सबसे पहले गंगा जल मिले हुए जल से पूरे शिव परिवार का अभिषेक करें। भगवान गणेश का, कुमार कार्तिकेय का, माता पार्वती का, नंदी जी का और भगवान शिव का अभिषेक करें। फिर इसके बाद दूध से अभिषेक करें सभी का। फिर इसके बाद दही से अभिषेक करें, फिर शहद से अभिषेक करें, फिर गंगा जल मिले हुए जल से अभिषेक करें। फिर इसके बाद अच्छे से शिवलिंग को साफ़ करके, सभी मूर्तियों को साफ़ करके जल से अभिषेक करें। फिर तिलक लगाएं, चावल यानी अक्षत को गीला करके थोड़ा थोड़ा अक्षत चढ़ा दें, भस्म भगवान शिव को चढ़ा दें और इसके बाद घी का दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करें। घी और उसमें बत्ती डुबो करके एक डिब्बी में उसे भी रख लें तो, और एक स्टील का दिया रख लें, उसमें प्रतिदिन जला करके आप प्रतिदिन भगवान शिव की आरती करिए और भोलेनाथ से प्रार्थना प्रतिदिन करें कि आपके मन में जो चिंता है संतान के विवाह को लेकर के, वो चिंता दूर हो, आपके बच्चे की जल्दी शादी हो जाए, अच्छा जीवन साथी आपकी संतान को प्राप्त हो। इस तरीके से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में, अपने भावों में भगवान से निवेदन करें प्रतिदिन। और सोमवार के दिन पुष्प की सेवा मंदिर में करें। जैसे मान लीजिए जिस मंदिर में आप प्रतिदिन पूजा करने जाते हैं, वहाँ जितने देवी देवता हैं सबको जितने माला चढ़ते हैं, सभी देवी देवताओं को हर मंदिर में रोज़ एक माला चढ़ती, तो वो माला और भी जो पुष्प लगता है वो पुष्प पंडित जी से पूछ लें कितनी माला कितना पुष्प। तो सोमवार की सेवा, पुष्प की सेवा आप अपनी तरफ से कर दें, या जो उसमें खर्च लगता है वो खर्च पंडित जी को दे दें, या फूल माला ला करके दे दें तो पंडित जी चढ़ा दें। तो पुष्प की सेवा सप्ताह में एक दिन सोमवार के दिन करना शुरू करें और प्रार्थना करें कि हे भगवान हमारे संतान का विवाह जल्दी करवा दीजिए। इस तरीके से ये उपाय करना शुरू करें। शिव कृपा से सब संभव है, तो आपकी चिंता भी अवश्य दूर होगी, आपके संतान का विवाह जल्दी होगा और अच्छा रिश्ता आएगा, अच्छे घर में शादी होगी। तो ये उपाय करते रहें, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, भगवान पर भरोसा करें, भगवान की कृपा से सब कुछ संभव होगा। और क्या करना है, आप अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन सुबह शाम भगवान विष्णु की आरती करें और अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो गुरु मंत्र का जाप करें, नहीं तो भगवान विष्णु का सबसे सरल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप कर लें और थोड़ी देर भजन करें। भजन, कोई भी भजन जो आपको आता है भगवान विष्णु का भजन करें, नहीं तो हम सरल बता देते हैं, आप इसका भजन करें या जाप करें। क्या जाप करना है, हरि शरणम 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 हरि शरणम। इस तरीके से थोड़ी देर कीर्तन करेंगे भगवान के नाम का। अपने आप को हरि के शरण में जब हम समर्पित कर देते हैं तो हमारी सारी चिंताएं, हमारे सारे दुख हरि हर लेते हैं और सुख प्रदान करते हैं। तो हम अपने आप को समर्पित तो करें, समर्पित करके देखिए सारे कष्ट दूर होंगे। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कमेंट बॉक्स में हरि शरणम जरूर लिखें, आपको भी हरि की विशेष कृपा प्राप्त होगी। नमस्कार। क्या कहती है आपकी राशि, कैसा होगा आपका दिन, क्या है आपके लिए शुभ रंग, कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा, पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा, ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं, अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें, ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।